अगर आप भी चाहते हैं आपके गेहूं में लंबी बालियां आएँ, अगर आप भी चाहते हैं आपके गेहूं की बालियां मोटी आएँ, आपके गेहूं की बालियों में ज़्यादा दाने आपको मिल सके, जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सके, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी खादों का इस्तेमाल आपको बताने वाले हैं जिसके द्वारा, जिसके प्रयोग से आप भी गेहूँ में अच्छी बालियाँ ले पाएंगे, मोटी बालियाँ ले पाएंगे। आपकी बालियों के अंदर दाने का भराव सही से हो पाएगा, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिलने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट अवश्य करें, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूँ में लंबी मोटी बालियाँ पाने के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि समय से अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो बाद में जब बालियाँ निकल जाती हैं तो उसके बाद कोई भी चीज़ बचती नहीं है। उसके बाद आप लाख कोशिश कर लें, आपकी बालियाँ लंबी मोटी नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए शुरुआती स्टेज में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमारी जो गेहूं की फसल है, धीरे धीरे बालियाँ निकलने वाली जो प्रोसेस है उसमें बढ़ने वाली है। मतलब गेहूं में बालियाँ निकलने का समय ही बहुत जल्द आने वाला है। तो आपको क्या करना है इस समय, यानी गबोट अवस्था आने वाली है, गबोट अवस्था से पहले क्या करना है, गबोट अवस्था में क्या डालना है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। अगर आप इस समय कुछ खादों का इस्तेमाल कर देते हैं तो बालियाँ आपकी अच्छी हेल्दी मोटी लंबी आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो एक सावधानी आपको बरतनी होती है। जब आपकी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में चली जाती है तो इस अवस्था के आते आते आपको गेहूं के खेत में पानी की कमी नहीं होने देनी है। गेहूं में नमी बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी अच्छी बालियाँ मोटी बालियाँ आएंगी। और पानी की कमी हो जाती है तो बहुत नुकसान हो जाता है, बालियाँ आपकी कमज़ोर पतली रह जाती हैं, क्योंकि इस समय जो भोजन बनता है सीधा सीधा आपके पौधे के बालियों तक जाता है। और अगर पानी की कमी हो जाती है तो पौधे सही ढंग से भोजन नहीं बना पाते हैं, जिससे आपको नुकसान हो जाता है। तो गबोट अवस्था से लेके जब तक आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से, सुचारू ढंग से ना हो पाए, तब तक खेत में नमी काफ़ी आवश्यक होती है। खेत में नमी आपको बना के रखना चाहिए। तो ये तो पहली सावधानी आपको बरतनी है। अब दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, जब आपके गेहूं की फसल गबोट अवस्था में आ जाती है, मतलब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, उससे पहले वाली अवस्था में आ जाती है, तो उस समय आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना है। जानते हैं पहली खाद क्या देना है? तो यहाँ पे नंबर 1 पे आपको डालना है NPK। जो NPK आता है 05234, इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आपकी बालियाँ लंबी आएंगी, बालियाँ मोटी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, हेल्दी आएंगे, अच्छी बढ़वार होगी दानों की, अच्छी बढ़वार होगी बालियों की, जिससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। NPK जो आता है 05234, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। NPK 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम होता है। फास्फोरस का यहाँ पे काम होता है, आपकी जो बालियाँ बनती हैं, बालियों तक जो तत्व पहुँचते हैं, जो पोषक तत्व पहुँचते हैं, जो भोजन पहुँचता है, उसको पहुँचाने का काम करता है। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है फास्फोरस, जिससे बालियों के विकास में तेजी आती है। आपको पता होगा फास्फोरस का मेन काम तो होता है कि जड़ों के विकास में हेल्प करना, जड़ों को विकसित करना, लेकिन इस अवस्था में अगर आप डालते हैं तो फास्फोरस यहाँ पे आपके पौधे में बालियों तक सभी तत्वों को पहुँचाने का काम भी करेगा। इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बहुत सारे काम होते हैं। पोटेशियम आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करेगा, जिससे आपकी फसल में कोई भी रोग, कोई भी बीमारियाँ आसानी से नहीं लगेंगी। पोटेशियम आपके पौधे में फल फूल दाने के विकास में हेल्प करता है, बालियों के विकास में, बालियों के बनने में हेल्प करता है, मदद करता है। पोटेशियम आपके तने को मजबूत करता है। पोटेशियम आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाता है। पोटेशियम से आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सही से कर पाते हैं, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा में अपना भोजन बना पाते हैं। तो पोटेशियम और फास्फोरस इस समय डालने से अच्छा लाभ मिलेगा। तो NPK 05234 का इस्तेमाल अगर आप गबोट अवस्था में करते हैं, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आपकी अच्छी बालियाँ आएंगी, मोटी बालियाँ आएंगी, लंबी बालियाँ आएंगी, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें कितनी मात्रा में आपको डालना चाहिए, तो NPK 05234 की 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग में डालना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। तो पहली चीज़ तो आपको बालियाँ लंबी मोटी और दानों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए आपको पहले चीज़ डालनी है NPK 05234। अब हम जानते हैं दूसरा चीज़ आपको क्या डालना है। दूसरा चीज़ इसी अवस्था में आपको डालना है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे आपके मेल फीमेल फ्लावर्स, ये जो होता है बोरोन, ये आपके मेल फीमेल फ्लावर्स में काफ़ी मतलब एक ताकत ला देता है, जिससे आपके पॉलिनेशन में काफ़ी तेज़ी आती है। पॉलिनेशन सही से होगा, यानी परागण सही से होगा, तभी आपके गेहूँ का निर्माण हो पाएगा। तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, पराग नली के निर्माण में हेल्प करता है। आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी तत्वों को पहुँचाने का काम भी बोरोन का ही होता है। अर्थात बिना बोरोन के आपके पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बोरोन का इस्तेमाल करने से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बोरोन आप
आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाता है। यानी इस समय जो गबोट अवस्था होती है, इस समय जो पौधे का भोजन बनता है वो सीधा सीधा आपके बालियों पे ही ज़्यादा जाता है, बालियों के विकास में ज़्यादा जाता है। जब पौधे आपके भोजन सही मात्रा में सही ढंग से पहुँचाएँगे सभी अंगों तक, तो आपके बालियों के विकास में तेज़ी आएगी, बालियाँ अच्छी बनेंगी, मोटी बनेंगी, लंबी आएंगी। तो यहाँ पे आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों अवश्य करना है। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करना है। कोई भी अच्छी कंपनी का बोरोन आपको लेना है और 20% वाले बोरोन की आपको केवल 100 ग्राम मात्रा ही डालनी है। 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव विधि से स्प्रे करना है। आपको अपनी खड़ी फसल में इसको डालना होता है। तो एनपीके का भी आपको छिड़काव करना है और बोरोन का भी आपको छिड़काव करना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा किसान साथियों आपको मिलेगा। आपकी बालियाँ मोटी लंबी आएंगी, अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक खाद और आती है जिसका इस्तेमाल किसान साथी अगर आपका बजट हो तो कर सकते हैं। वो है कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर। आप चाहें तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसको की जो सागरिका आती है उसका इस्तेमाल अगर आप गबोट अवस्था में करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा। सागरिका क्या करता है, सागरिका आपके पौधे में भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है। यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी लाएगा, जिससे पौधे जल्दी से तेज़ी से आपके भोजन बना पाएंगे। जो भी मिट्टी में तत्व होगा वो आपके सभी पौधे मतलब पौधे के सभी अंगों तक पहुंचा पाएंगे, जिससे बालियों के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है, बालियां काफ़ी अच्छी से बन पाती हैं। तो यहाँ पे जो सागरिका लिक्विड है उसको भी आप डाल सकते हैं। तो इसको की सागरिका लिक्विड की अगर हम मात्रा के बारे में जानें, यानी सागरिका जो तरल रूप में आती है इसकी मात्रा के बारे में अगर हम जानें तो इसकी आपको लगभग 250 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लाना होता है। 300-400 ml मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो इतनी मात्रा में आपको सागरिका लिक्विड भी गबोट अवस्था में डाल देना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अच्छी बाली आएंगी, मोटी बाली आएंगी, लंबी बाली आएंगी, जिससे आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 खादों का इस्तेमाल आपको बता दिया। ये तीनों खादें गबोट अवस्था में डालना है। सभी का अलग अलग घोल बना के आप आसानी से एक साथ इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं चौथी खाद। चौथी खाद आपको कुछ कंडीशन के हिसाब से डालना है। मान लीजिए कई बार ऐसा भी देखा गया, हालांकि बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ ऐसा नहीं होता है, फिर भी हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जहाँ पे जब गेहूं की फसल गबोट अवस्था में जाती है, मतलब जब बालियाँ निकलने वाली होती है, उस समय भी आपके गेहूं के पत्तों में पीलापन आ जाता है। यानी उस समय भी नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। तो गबोट अवस्था में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सही रूप से नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से भोजन आपके पौधे नहीं बना पाएंगे, जिससे पौधे की जो बालियाँ हैं, बालियाँ बनने की प्रोसेस में थोड़ा सा बाधा आती है, बालियों के विकास में बाधाएं आती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नाइट्रोजन की पूर्ति इस अवस्था में किया जाए तो यहाँ पे मिट्टी में आपको कोई भी नाइट्रोजन नहीं डालना है, मतलब मिट्टी में आपको यूरिया नहीं डालना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा एनपीके जो आता है 0-34 इसमें किसान साथियों नाइट्रोजन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हमें अलग से लेना होगा। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो दानेदार यूरिया आती है उसका हम छिड़काव कर सकते हैं, उसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो दानेदार यूरिया की आपको 1 से लेकर 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी खड़ी फसल में आपको छिड़काव करना होता है। इसका स्प्रे आपको तभी करना है जब आपके पत्तों में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा आपको यूरिया नहीं डालना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, बस सभी का अलग अलग घोल बनाइएगा। उसके बाद में आपको गबोट अवस्था में डाल देना है। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, आपकी बालियाँ मोटी लंबी आएंगी, अच्छी आएंगी, आपको अच्छा उत्पादन भी किसान साथियों मिलने वाला है। तो इन चारों खादों का इस्तेमाल एक साथ आप कर सकते हैं, बस सभी का अलग अलग घोल बनाना है। बस एक सावधानी और बरतनी होती है कि जब भी आप इन खादों का आप इस्तेमाल करें तो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। अब एक खाद और बचती है जिसके द्वारा हमारे दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, वो है एनपीके 0050, जिसमें 50% पोटेशियम पाया जाता है, साथ में सल्फर भी पाया जाता है। यहाँ पे पोटेशियम सल्फर क्या करते हैं, आपके पौधे में अब तक जो भी भोजन बना है वो सारे भोजन को आपकी बालियों तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब बालियों के दाने तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे आपके गेहूँ की जो बालियाँ निकलती हैं, बालियों में जो दाने आते हैं, दाने का भराव सही ढंग से सही मात्रा में हो पाता है। कई बार आपने देखा होगा आपकी बालियाँ भी अच्छी रहती हैं, हेल्दी रहती हैं, लेकिन उसके अंदर जो दाने आते हैं, दाने आपके पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन में सीधा सीधा कमी आती है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आप चाहें तो आप, अगर आपका बजट हो तो आप एनपीके 0050 आप बालियाँ निकलने के बाद अवश्य डालिएगा। बहुत बढ़िया फ़ायदा किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। आपके समस्त दाने का भराव भी हो जाएगा, अच्छा उत्पादन भी आप सभी को किसान साथियों मिलने वाला है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, मतलब बालियाँ निकलने के बाद भी अगर नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तब आपको 0050 का इस्तेमाल नहीं करना है। तब इसकी जगह पे आपको एनपीके 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 13% नाइट्रोजन भी होता है, जो आपके नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर देगा। क्योंकि बालियाँ निकलने के बाद एक पत्ती बचती है जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, फ्लैग लीफ बोलते हैं, और फ्लैग लीफ के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण
प्रजनन प्रक्रिया हो पाती है। बाकी की जो सारी पत्तियाँ होती हैं नीचे रहती हैं, उसमें सही से रोशनी नहीं पहुँच पाती है। तो अगर उसमें पीलापन आ जाएगा, नाइट्रोजन की कमी उस अवस्था में हो जाएगी, तो भी आपके दाने का भराव नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके गेहूँ की फसल में बालियाँ निकल रही हैं, उसके बाद में पत्तों में पीलापन, ऊपरी पत्तों में पीलापन दिख रहा है, नीचे वाले पत्तों में तो थोड़ा बहुत पीलापन आ ही जाता है, लेकिन ऊपर वाले फ्लैग लीफ में पीलापन दिख रहा है, तो आपको NPK 0050 नहीं डालना है। तब आपको NPK 13045 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, उसके बाद में पत्तों में पीलापन, ऊपरी पत्तों में पीलापन नहीं है, तब आपको यहाँ पे किसान साथियों NPK 0050 का इस्तेमाल बालियाँ आने के बाद करना है। इसकी भी 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। अगर अच्छी जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।